एक बार 8 महीने की प्रेग्नेंट महिला अपने घर में झाड़ू पोछा कर रही होती है, तो उसी वक्त उसका पति उसे आवाज़ लगा के अपने पास बुलाता है। उसकी पत्नी बोलती है, मैं फ़िलहाल झाड़ू लगा रही हूँ, अभी मैं आपके पास आती हूँ। उसका पति फिर उसे बोलता है कि जल्दी मेरे पास आ। उसकी पत्नी बेचारी झाड़ू मारती मारती बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है, क्योंकि वो अपनी प्रेगनेंसी के 8वें महीने में होती है। इतने में पति अपने पास बुलाता है और बोलता है कि मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। उसकी पत्नी बोलती है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, क्या तुम मेरी खाने में या फिर घर के किसी काम में मदद कर दोगे? तो उसका पति बोलता है, हाँ मैं तुम्हारी मदद कर देता, लेकिन मैं मोबाइल पे कुछ बिजी काम कर रहा हूँ, फिलहाल के लिए मुझे खाने के लिए कुछ ले आओ, आगे कोई भी मदद चाहिए होगी तो मुझे बोलना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। पत्नी बोलती है, ठीक है, अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन अगर तुम भी मेरी कामों में मेरी मदद कर दोगे थोड़ी तो मेरा हाथ बढ़ जाएगा। मेरी तबीयत अब इतनी ठीक नहीं है कि मैं घर के सारे काम कर सकूँ। पति बोलता है, जा फिलहाल मेरे लिए खाने के लिए तो कुछ लेके आ, फिर देखते हैं। पत्नी बेचारी थक जाती है और थकी हारी बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना बना के ले आती हूँ। इतने में वो बेचारी किचन की तरफ बढ़ती है और किचन में काम करना शुरू कर देती है। वो अपने पति के लिए खाने की ढेर सारी चीज़ें बनाना शुरू कर देती है और मन में सोचती है कि पति को खाना खिलाना मेरा धर्म है और मुझे इस धर्म को पूरा करना होगा। वो बेचारी खाना बनाते बनाते बेहद ही ज़्यादा थक जाती है। वो पहले तो सोचती है कि क्या ये खाना मेरे पति के लिए ठीक और स्वादिष्ट तो बना होगा, और उसके बाद काम करते करते उसको अचानक से इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है कि उसे बेचारी को खड़ा होना भी भारी पड़ जाता है। इतने में वहीं से उसका पति उसे आवाज़ लगाने लगता है कि खाना बनाने में कितनी देर लगेगी, जल्दी से खाना ला, मुझे बेहद ही ज़्यादा भूख लगी है। पत्नी बोलती है, बस खाना लेके आ रही हूँ, आप थोड़ा सा इंतज़ार करो, मैं आपके पास आ रही हूँ। और इतने में वो बेचारी अपने पति के लिए खाना लेके उसके पास चलने लगती है। जैसे ही वो अपने पति के पास पहुंचती है और उसे खाना देती है तो पति उसको बोलने लगता है कि तू इतनी लेट कैसे हो गई, कब से तो तुझसे खाना मांग रहा हूँ, कम से कम मुझे 2 वक्त की रोटी तो ठीक से खिला दिया कर। पत्नी बोलती है कि मेरी थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा ख़राब है और मेरे अब मूड स्विंग भी हो रहे हैं, प्लीज़ मेरी मदद करा करो और मेरे साथ कोऑपरेट किया करो। पति बोलता है, ठीक है, तुझे जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बोल दिया कर, मैं तेरे हेल्प करूंगा, लेकिन अभी मुझे भूख ज़्यादा थी इसलिए मैंने तेरे से बार बार ब्रेड मांग ली। पत्नी बोलती है, चलो एक काम कर दो, मेरे लिए बाज़ार जाके कुछ सामान ले आओ, मेरे को कुछ सामान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपके अलावा कौन है मेरा जो मेरी इस वक्त मेरी मदद करेगा। पत्नी ये सारी बात करके उसे बोलती है कि रुको, मैं 2 मिनट में आई। पत्नी इतने अपनी ब्रेड खाने लगता है और सोचता है, पता नहीं मेरे से क्या सामान मंगवाना चाहती है, पर कोई नहीं, मैं सामान ला दूंगा। इतने में जैसे ही पति ब्रेड खाता है, पत्नी सामान के लिए एक बैग लेके आती है और बोलती है, ये लो बैग, इसमें घर के लिए कुछ राशन और सामान की ज़रूरत है, इसे ले जाओ और एक काम करना, बैग को अपने छाती पे ही टांगना। पति बोलता है, मैं इस बैग का क्या करूँगा, मैं तो ऐसे ही सामान ले आऊँगा, इस बैग का मुझे वजन और क्यों दे रही हो। पत्नी बोलती है, नहीं नहीं, इस बैग को लेके जाओ, सामान आसानी से आ जाएगा और इसे अपने आगे छाती पे लगा लेना। पति कहता है, ठीक है, ये बैग ले जाता हूँ और इसे छाती पे लगा के सामान ले आता हूँ। पति जाता है बाज़ार सामान लेने के लिए और जैसे ही वापस आता है सामान लेके बहुत ज़्यादा थक चुका होता है और आते ही अपनी पत्नी पे चिल्लाता है कि थोड़ा सा सामान लाना था, उसके लिए तुमने मुझे बैग दे दिया और मैं इतना ज़्यादा थक गया, गर्मी भी ज़्यादा थी और मैं बेहद ही ज़्यादा परेशान हुआ, तुमने क्यों मुझे ये बेकार में बैग भी पकड़ा दिया और सामान लाने को इस वक्त बोल दिया। तो बेचारी पत्नी बोलती है कि तुम इस बैग को आगे थोड़ी देर रखना था तो वो भी नहीं रख पाए, मैं 8 महीने से तुम्हारे बच्चे को अपने पेट में लेके घूम रही हूँ, तुम ये बैग 1 घंटा नहीं संभाल पाए, मैं 9 महीने से इसको संभाल रही हूँ, तो तुम समझ सकते हो मेरी क्या हालत हो रही होगी, प्लीज़ मेरा साथ दो। और पति बोलता है, मैं इस समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, मेरे से गलती हुई, मेरे ये जिम्मेदारी ठीक से नहीं उठाई, मैं आगे से ध्यान रखूंगा और तुम्हें कोई भी घर का ऐसा काम नहीं दूंगा जिससे तुम परेशान हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तो ये वीडियो हमने इसलिए बनाया ताकि हर एक मर्द या हर एक आदमी अपनी पत्नी का इस समय ज़रूर ख्याल रखे। दक्षवर्षी सौम्या को अगर फॉलो नहीं करा तो दोस्तों ज़रूर कर लीजिएगा।